कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सबसे पहले थाने जाएंगे। अगर थाने में बात नहीं सुनी जाती तो फिर एसपी कंप्लेंट सेल होगा, उसके पास जाएंगे। और उसके बाद अगर बात नहीं बन पाती तो फिर वो 22A की पिटिशन में आकर सेशन कोर्ट में अपनी पिटिशन को दायर करके डायरेक्शन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप 22A की पिटिशन फाइल करते हैं तो वो सेशन जज साहब खुद या फिर एडिशनल सेशन जज साहब को वो इंटरेस्ट कर देते हैं। अब जस्टिस ऑफ पीस जो कि एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं और सेशन जज साहब खुद भी हो सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपने एसपी कंप्लेंट सेल यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल में जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, उसका नाम एसपी है, क्या आपने एसपी को भी कोई दरखास्त दायर की है। अगर आपने एसपी को कोई दरखास्त दी हुई है तो वो भी आपने पिटिशन के साथ एनेक्स करनी है। जज साहब क्या करेंगे, जज साहब एसपी से, एसपी कंप्लेंट सेल से, जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल होगा, उनसे रिपोर्ट तलब कर लेंगे कि बताओ ये दरखास्त जो आई थी थाने में तो पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद एसपी साहब ये करते हैं, जो रूटीन बन चुकी है अब, वो कट बुला लेते हैं। इधर से मुद्दई को भी बुला लेते हैं, उधर से एक्यूज पार्टी को भी बुला लेते हैं और कट करते हैं। और उसके बाद वो इब्तदाई तफ्तीश करके रिपोर्ट मुरतब करके वो सेशन कोर्ट में भेज देते हैं, जिसको कमिट्स कहा जाता है। उसके बाद जब केस की हेयरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो जज साहब जो जस्टिस ऑफ पीस हैं, जो इस 22A की पिटीशन की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने जो कमिट्स एसपी कंप्लेंट सेल से आए हैं, उन्होंने उसको बगौर उसका मुताला करना है, उसको पेरूस करना है और उससे भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। अब जो नेक्स्ट मरला है जस्टिस ऑफ पीस के पास, वो ये है, जस्टिस ऑफ पीस ने सिर्फ एक चीज देखनी है और वो ये है कि क्या मुद्दई की दरखास्त से जो कंटेंट्स हैं, जो कि मंदरजात हैं, उनसे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, यानी कि पुलिस उसमें दस्त अंदाजी कर सकती है, ये सवाल है। अगर जज साहब इस बात पर मुतमईन हो जाएं कि दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो फिर जस्टिस ऑफ पीस जो कि एडिशनल सेशन जज हैं या सेशन जज साहब हैं, वो उस पर डायरेक्शन दे देंगे। किसको डायरेक्शन देंगे? एसएचओ साहब को डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन क्या होगी कि एसएचओ साहब आप कानून के मुताबिक काम करें, इसकी दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, अब आपने इस पर पर्चा दर्ज करना है। अब एसएचओ जब डायरेक्शन जाएगी तो उसके बाद एसएचओ ड्यूटी बाउंड हो जाएगा कि वो आपकी दरखास्त पर पर्चा दर्ज करे। अब पुलिस वाले हैं, ताकतवर हैं, आम लोग डरते हैं, शहरी परेशान होते हैं, पर्चा दर्ज नहीं करते, तो फिर